मांगने वाले नहीं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। जो आप लोगों के सहयोग से संपन्न हो पाया है, इसके लिए आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों के परिवार में सभी लोग आरोग्य और सुख संपत्ति भक्तजनों जैसा आपने ग्राम सभा का एक मान है। संभवतः आप लोगों ने इस मंदिर के प्राचीन काल के संबंध को सुना नहीं होगा। थोड़े ऊपर वहाँ पर पूजे और गुलाब के दो पौधे थे, उनके बीच में था। किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर शिवलिंग है। किसी सती परिवार से कोठली के उनकी कोई गाय आकर के जंगल से वापस आते समय यहाँ पर दूध का अभिषेक कर देती थी। धीरे धीरे जब उस ग्वाले को पता लगा कि हमारी गाय सुबह तो ठीक नहीं कर रही है लेकिन शाम को दूध नहीं दे रही है, उसने कारण का पता करने की कोशिश की। जब कारण का पता करने की कोशिश की तो एक दिन अन्य गायों को पीछे छोड़ करके उस गाय के पीछे पीछे आया। उसने देखा कि गाय जो है पूजे के और गुलाब के जो झाड़ी थी उसके अंदर जाकर के अपने दूसरे स्वतः ही किसी पत्थर का अभिषेक कर रही है। उसको पत्थर दिखाई नहीं दिया तो उसके हाथ में जो डंडा था उसने उस डंडे से उस गाय को मारने की जो ही कोशिश की तो गाय तो बच गई, लेकिन वो डंडा जाकर के उस पत्थर पर लग गया और पत्थर से एक इस प्रकार की अजीब सी ध्वनि आई जिससे उसके पूरे दिमाग पर इस प्रकार का असर पड़ा कि उसको लगा कि यहाँ पर कुछ है। जो उसने हाथ से वहां पर सफाई की तो देखा कि वहां पर एक शिवलिंग है। इस प्रकार की जब उसने गांव के लोगों से चर्चाएं की तो लोगों को लगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता कि स्थान इस प्रकार का समतल नहीं था, ढलान वाली जगह थी, तो उसने कहा कि भाई लोगों ने सोचा, बुजुर्ग आदमी ने, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों ने, इसको किसी समतल स्थल पर रखा जाए। तो उसकी खुदाई प्रारंभ की गई। तो खुदाई प्रारंभ करने के पश्चात भी लिंग ज्यों का त्यों ही रहा और वहां से यहाँ तक बैठ गया, लेकिन लिंग को उखाड़ नहीं पाए। और ये तो हमारे सामने भी प्रत्यक्ष जब मंदिर बनाया गया तब हम भी प्रत्यक्ष, भले ही छोटे थे तब भी कर रहे थे इसकी खुदाई, हमारे सामने की बात है, लेकिन नहीं खोल पाए हम लोग इसको। हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे सामने की बात है जब दोबारा खुदाई हो रही थी, जब मंदिर बना था। इस मंदिर में सरिया नहीं है, इस मंदिर में केवल जो है नल से लेंटर पड़ा हुआ है, नल है, इसके अंदर पत्थर है। उस समय तक सरिया का ज्यादा प्रचलन नहीं था क्षेत्र में, सीमेंट बहुत दूर से। ये आप लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया होगा, तो कभी आपको मौका मिले जब शिवरात्रि होती है तो समय अनुभव कर लीजिएगा। पहले दिन देख लीजिएगा शिव का आकार और दूसरे दिन देख लीजिएगा, तो जैसे सूर्य का आकार बदलता है ठीक भगवान शंकर का आकार भी उसी प्रकार बदलता रहता है। ये अद्भुत है इस क्षेत्र का और ये इतिहास में वर्णित है और ये आज तक हम लोगों को पता नहीं था। जब हमने इसका इतिहास खंगालने की कोशिश की, अपने बुजुर्गों से इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की, तो ये हमको देखने को मिला, पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि इस शिवलिंग, ये मात्र विश्व में केवल 2 ही इस प्रकार के शिवलिंग है पूरे भारत में, जहां शिवलिंग सूर्य की दिशा के अनुसार, सूर्य की गति के अनुसार चलते हैं। उत्तर दिशा, उत्तरायण जब सूर्य भगवान होता है तो उत्तर दिशा की ओर इसका झुकाव हो जाता है और दक्षिण की ओर जब सूर्य भगवान होता है तो दक्षिण की ओर इस लिंग का जो है झुकाव हो जाता है और प्रतिदिन आकार बदलता है। एक ही आकार में प्रतिदिन आपको नहीं दिखाई देगा और ये केवल 2 ही इस प्रकार के शिवलिंग संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। तो धीरे धीरे हम इसके इतिहास में कर रहे हैं। संभवतः कुछ समय बाद आपके पास एक बुकलेट आ जाएगी जिसको हम छापने की कोशिश करें ताकि हमारे शिवलिंग का जो है सभी लोगों को ज्ञात हो जाए। तो और भी अगर किसी माता बहनों को या बुजुर्गों को इसके इतिहास के बारे में पता हो तो हमने जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में आप डाल सकते हैं। हम अभी उसका संकलन कर रहे हैं। जिस दिन पुस्तिका छप जाएगी, उसका विमोचन होगा, उस दिन आप लोगों को एक मुक्त पुस्तिका जो है हम इसके इतिहास के बारे में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर के निर्माण के लिए जब 22 जनवरी को हमने राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अच्छा